हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों प्लीज़ गाइज आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। दोस्तों हम सेशन को स्टार्ट करें, हमारा आज का टेस्ट हम प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात जो है ये दोस्तों बताने जा रहा हूँ। बात अगर की जाएगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आरपीएससी कैटेगरी में फ्री क्लासेस मेरी अवेलेबल हैं। फ्री क्लास बिल्कुल आपके यहाँ पर आपको मिल जाएगी। राजस्थान हिस्ट्री की क्लास चल रही है और इसमें मैं आपको 2 टॉपिक अब तक कवर भी करवा चुका हूँ। सो गाइस, जिन बच्चों ने रिवीजन करना है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो बिल्कुल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। राजस्थान हिस्ट्री को एक बार फिर से पढ़ने का मौका आपको यहाँ पर मिल रहा है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड कर लेना। और एसएससी कैटेगरी में ये मेरी इंडिया हिस्ट्री की क्लास जो है ये दोस्तों चल रही है। इंडियन हिस्ट्री की बात अगर की जाएगी, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास आता है, दिल्ली सल्तनत, वो वाला पीरियड जो है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी क्लास आज रहेगी शाम को 8 बजे रहेगी। सो गाइस, जिन बच्चों ने भी ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। और राजस्थान हिस्ट्री की क्लास जो है दोस्तों आपको सुबह 11:30 बजे देखने को मिलती है। तो ये बड़ी ज़रूरी सूचना है, आप लोग इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोग अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा अब शुरुआत करते हैं, हमारे इस आज के सेशन को लेकर चर्चा प्रारंभ करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है मैं आज आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। इसके प्रथम प्रवर्तक जो थे ये दोस्तों कौन थे, ये आप मेरे को यहाँ पर बता दीजिएगा। देखें, जयपुर घराना मैंने आपको ये बताया कि कथक शैली का आदिम घराना जो है दोस्तों इसको माना जाता है। इसके प्रथम प्रवर्तक कौन आते हैं? बिरजू जी महाराज, भानु जी महाराज, गिरधारी लाल या फिर उमा शर्मा? बताओ, देखें क्या आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात की जाएगी भानुजी महाराज जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भानुजी महाराज को दोस्तों आपके इसका प्रवर्तक जो है ये दोस्तों माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा आता है? नॉर्थ इंडिया की बात आपसे पूछी जा रही है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। घूमर आएगा, कथक आएगा, गरबा आएगा या फिर दोस्तों आपके यहाँ पर इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर आपका होना चाहिए यहाँ पर? तो दोस्तों बात अगर की जाएगी उत्तर भारत के आपके यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य की बात अगर हम करते हैं तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य आता है मेरे प्यारे दोस्तों कथक। क्या है? कथक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? राजस्थान का लोक नृत्य जिसे नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर व नृत्यों का हृदय कहा जाता है कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान में जितने भी आपके सरकार की तरफ से सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं या फिर दोस्तों अगर हम बात की जाए गणगौर के अवसर की बात अगर करें या फिर कोई भी अच्छा प्रोग्राम जो होता है वहाँ पर यह नृत्य अवश्य किया जाता है। कथक आएगा, गरबा आएगा, घूमर आएगा, फिर ये नृत्य आएगा। राजस्थान का राज्य नृत्य ये है। ठीक है। नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय इसको कहा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आएगा इसका घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चंग नृत्य व ढफ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? चंग और ढफ नृत्य जो आते हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से बताओ, देखें करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो मेरे प्यारे दोस्तों चंग नृत्य आपको पता होली के अवसर पर दोस्तों ये नृत्य जो है दोस्तों किया जाता है। गिंदड़ नृत्य भी आपके यहाँ से इसी क्षेत्र से संबंधित आता है। कच्छी घोड़ी नृत्य की अगर बात की जाएगी उसका संबंध भी दोस्तों इसी क्षेत्र से आता है। शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़ या फिर जयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल शेखावाटी हो जाएगा। चंग नृत्य और ढप नृत्य का संबंध शेखावाटी से आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? अभी थोड़े दिनों पहले ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया।
बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन यहाँ पर थी कि सर आपने 2 प्रकार के वाद्य यंत्र नहीं करवाए। बिल्कुल करवा दिए जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, जल्दी मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट वीक जो अपना आएगा उसमें मैं ये कंप्लीट आपको करवा दूंगा। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, बताओ देखें। तो तत्वाद्य, धनवाद्य, अवनद वाद्य और सुशीर वाद्य, इस प्रकार के 4 वाद्य यंत्र मैंने आपको बताए थे। तो 4 प्रकार के दोस्तों क्या होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, होली पर किया जाने वाला गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। ये तो इसका तो आंसर मैं आपको अभी भी पिछले क्वेश्चन में बता के हूँ, जहाँ पर मैंने चंग की बात की थी, जहाँ पर मैंने ढफ की बात की थी, वहाँ पर इसका आंसर मैंने आपको बताया। तो बिल्कुल आप आसानी के साथ में इसको कर सकते हो। अगर बात की जाएगी गिंदड़ नृत्य के बारे में, तो दोस्तों गिंदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है और ये शेखावाटी वाले क्षेत्र में दोस्तों किया जाता है। बिल्कुल सी ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये आता है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध मांड गायिका है। अल्लाह जीलाबाई है, गुलाबो है, रेशमा है या फिर उमा शर्मा है। जल्दी से बताओ देखें। प्रसिद्ध मांड गायिका आपसे पूछी जा रही है, कौन सी आएगी, अल्लाह जीलाबाई, गुलाबो, रेशमा या फिर उमा शर्मा। तो दोस्तों मांड गायकी की अगर बात की जाएगी तो मांड गायकी के लिए तो प्रसिद्ध आती है अल्लाह जीलाबाई। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आपसे क्या पूछना चाहता है, देखिएगा। 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, बहुत बार इसको तो पूछा जाता है। रामदेव जी के मेले पर, गोगा जी के मेले पर, तेजा जी के मेले पर या फिर शिवरात्रि के मेले पर, बताओ देखें, जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ देखें। जल्दी से बताओ देखें मेरे प्यारे दोस्तों। तो बात अगर की जाए मेरे प्यारे मित्रों, आपके यहाँ पर जो है हम ये चर्चा कर रहे हैं आपके यहाँ पर कि 13 ताली नृत्य जो है ये दोस्तों रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाता है। बैठ कर के नृत्य किया जाता है, 13 मंजीरे इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, 13 ताली नृत्य। चलेगा, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। छिद्रयुक्त मटके जिनमें दीपक जलते हैं, किस नृत्य की विशेषता आती है। ऐसा नृत्य जिसमें आपके एक मटका ले लिया जाता है, छिद्रित मटका, और उसमें एक दीपक रख दिया जाता है और फिर दोस्तों नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य कौन सा आएगा, क्या ये घोड़ला आएगा, वालर आएगा या कच्ची घोड़ी आएगा या फिर गिंदड़ आएगा, बताओ देखें कौन सा नृत्य आएगा ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाए आपके यहाँ पर, अगर हम चर्चा करते हैं, ये आपका घुड़ला नृत्य हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल घुड़ला नृत्य की अगर बात की जाएगी, इसी में एक मटका ले लिया जाता है, छिद्रित मटका लेते हैं और इसमें दीपक रख लिया जाता है और उसी में दोस्तों आपके यहाँ पर जो है नृत्य किया जाता है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, घुड़ला नृत्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वालर नृत्य जिनके द्वारा किया जाता है वे हैं। वालर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, गरासिया, कालबेलिया, भवाई या फिर बंजारा जाति। तो दोस्तों आपके भीलों और गरासियों के लिए, दोनों के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको याद आ रही हो तो बिल्कुल बताई थी। और ये आपके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गरासिया नृत्य की बात, गरासिया जाति की अगर बात की जाएगी तो गरासिया जो है गोकुल, मामू, जवान, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, गोर, कूद, लूर, मांदल, मोरिया, जवारा, वालर, ये सारे नृत्य जो हैं दोस्तों आपके यहाँ पर गरासिया जाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य आते हैं।
तो बिल्कुल इसका भी करेक्ट आंसर जो है ये आपका क्या होगा, ये दोस्तों आपके गरासिया आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो हंसी खुशी से प्रारंभ होता है और दुख के साथ खत्म होता है, कौन सा होगा? मछली नृत्य होगा, डांडिया होगा, चरी नृत्य होगा, या फिर दोस्तों आपके चक्री नृत्य होगा। हर्षोल्लास के साथ में इसका प्रारंभ होता है, परंतु इसका अंत जो है ये दोस्तों आपके दुखद होता है। कौन सी जाति के द्वारा ये नृत्य जो है दोस्तों किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है जल्दी से। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी, ये मछली नृत्य जो है ये आपका आता है बंजारा जाति के द्वारा दोस्तों इस नृत्य को दोस्तों किया जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, और कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। तो बिल्कुल मछली नृत्य जो मैंने आपको बताया बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य आपके हंसी खुशी के साथ में प्रारंभ होता है और अंत इसका दुखद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 ताली नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? 13 ताली नृत्य आदिवासी महिलाओं के द्वारा, जाट महिलाओं के द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रामदेव जी के मेले के अवसर पर कामड़ जाति की महिलाओं की बात अगर की जाएगी, उन्हीं के द्वारा दोस्तों आपको पता होगा ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये 13 ताली नृत्य जो है दोस्तों किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अग्नि नृत्य जिसका उद्गम स्थल कर्त्रियासर गांव बीकानेर में है, यह नृत्य किस समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य जिसका उद्गम स्थल कर्त्रियासर बीकानेर में है, ये नृत्य किस समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय, मीरा दासी, कबीर पंथी, या फिर आपके लाल दासी? बताओ देखें करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा इस नृत्य के बारे में, अग्नि के ऊपर नृत्य करते हैं, फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं। जसनाती संप्रदाय की अगर बात की जाए तो बिल्कुल जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि नृत्य का। अगला प्रश्न क्या है, गुर्जरों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसकी वर्तमान गायिका फल्गु बाई हैं? चक्री है, भवाई है, चरी है, या फिर ढोल नृत्य? तो ये तो आप आसानी के साथ में ऑप्शन से भी कर सकते हो, चक्री, भवाई, चरी या फिर ढोल। बिल्कुल आसानी के साथ में ये प्रश्न आप कर सकते हो। चरी नृत्य की अगर बात की जाएगी, जिसमें एक चरी ले ली जाती है और जिसमें चरी में मैंने आपको ये बताया था, पढ़ाया था तब, इसमें ऊपर आग लगा ली जाती है, और ये आपके गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य आता है। किशनगढ़ क्षेत्र की अगर बात की जाएगी तो फल्गु बाई इसकी प्रमुख कलाकार आती हैं। चरी नृत्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गेर गौरी नृत्य, नेजा, हाथीमना, द्विचक्री युद्ध नृत्य, ये किस जनजाति के नृत्य आते हैं? गेर गौरी, नेजा, हाथीमना और आपके जो है ये किस जनजाति के नृत्य हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइएगा देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी गरासिया, कालबेलिया, भील या फिर मेणा, गेर गौरी, नेजा, हाथीमना, द्विचक्री, किस जनजाति का यह नृत्य आएगा? तो दोस्तों भीलों की अगर बात करेंगे, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है, आपने देखा होगा इसके बारे में, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी पहले भी, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। ठीक है, बिल्कुल भील ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपका ये आता है, कंजर जाति की कुंवारी लड़कियां कौन सा नृत्य करती हैं? कंजर जाति की कुंवारी लड़कियां जो हैं ये दोस्तों आपके कौन सा नृत्य करती हैं? चक्री नृत्य करती हैं, मछली करती हैं, अग्नि नृत्य करती हैं, या फिर ढोल नृत्य करती हैं? बताओ देखें। कंजर जाति की कुंवारी बालाओं के द्वारा ये नृत्य जो है दोस्तों आपका किया जाता है। जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिएगा, देखें क्या आंसर इसका हो जाएगा आपकी नज़रों में। तो दोस्तों बात अगर की जाएगी कंजर जाति की कुंवारी लड़कियां कौन सा नृत्य करती हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
तो बात अगर की जाएगी दोस्तों चक्री नृत्य जो आता है, ये चक्री मैंने आपको बताया था जब ये पढ़ाए थे लोक नृत्य, तेज गति से घूमती हैं चक्री नुमा। तो ये चक्री नृत्य जो है दोस्तों आपके यहाँ पर कंजर जाति की कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। इंडोनी, पणिहारी, शंकरिया, बागड़िया नृत्य किस जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं? कालबेलिया, भील, उपरोक्त दोनों या फिर गरासिया? इंडोनी, पणिहारी, शंकरिया या फिर वागड़िया? तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? कालबेलिया हो जाएगा। कालबेलिया के द्वारा ये किए जाते हैं, शंकरिया, इंडोनी, आपके वागड़िया, पणिहारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 ताली, भवाई, कच्छी, घोड़ी, कठपुतली, कालबेलिया, कंजर, भोपों के नृत्य आदि किस प्रकार के नृत्य आते हैं? ये क्या सामाजिक लोक नृत्य हैं, जातीय लोक नृत्य हैं, व्यवसायिक लोक नृत्य या फिर क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं? बताओ देखें। तो दोस्तों बात अगर की जाएगी, ये हम रख सकते हैं व्यवसायिक श्रेणी में। व्यवसायिक नृत्य इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये आपके यहाँ पर नृत्य का पैसा लेते हैं। हाँ, ऐसा है क्या? अच्छा जी, पैसे लेने का मतलब मेरा कहने का ये है कि दोस्तों इनका ये व्यवसाय है, ये नृत्य के माध्यम से अपनी आजीविका को चलाने का कार्य करते हैं। तो 13 ताली, भवाई, कच्छी घोड़ी, कठपुतली, ये आप लोगों को अवश्य ध्यान में रखने हैं। किस श्रेणी के नृत्य आएंगे? ये दोस्तों आपके व्यावसायिक श्रेणी के लोक नृत्यों में इनको शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की मरुस्थली जालोर क्षेत्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ढोल आएगा, वालर आएगा, डांग नृत्य आएगा या फिर घुड़ला नृत्य आएगा? बताओ देखें। तो जालोर का ये प्रसिद्ध नृत्य भी दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार इसको पूछा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ढोल नृत्य है, वालर है, डांग नृत्य है या फिर घुड़ला नृत्य है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी, जालोर का जो प्रसिद्ध नृत्य आता है ये आपका आता है ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है? कालबेलिया, गरासिया, भील या फिर इनमें से कोई नहीं? ये तो आप आसानी के साथ में दोस्तों बता सकते हो। गुलाबों को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो गुलाबों तो किसी से भी छिपा हुआ नाम नहीं है। कालबेलिया, गरासिया, भील या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल गुलाबों, कालबेलिया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी की और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी सुनहरा अवसर है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको पढ़ने का, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ में पढ़ने का। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है ये आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों मेरी एक तो राजस्थान हिस्ट्री की क्लास और एक इंडिया हिस्ट्री की क्लास बिल्कुल फ्री चल रही है। आप यहां आकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मुझे सर्च कर लीजिएगा PRAVWN प्रवीण कुमार, और वहां पर मुझे एक आपको फॉलो का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर मुझे फॉलो कर लेना है ताकि मेरे द्वारा चलाई गई सभी क्लासेस आप आसानी से देख पाएँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री की क्लास। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर किसी भी आपके कैटेगरी में अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 PRAVWN प्रवीण11 है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो।